राम 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 अणबे पद प्रकाश की दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी उन्नति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अर्थ राग सारंग में ज्ञान फरमा रहे हैं। राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे, राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे। नर नायक अवतार पाय के, नर नायक अवतार पाय के, विषया संगन हार रे राम, विषया संगन हार रे। राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे। कर शो कर रुस्वाल शाल गति दूजी जोड़ अपार रे। कर शो कर रुस्वान शाल गति दूजी जोड़ अपार रे। ई अवसर मिन खाक न पायो, ई अवसर मिन खाक न पायो, सो नहीं बारंबार रे रमा, सो नहीं बारंबार रे। राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे। लोभ मोह मद स्वाद विषय रत, ये सब पशु व्यवहार रे। लोभ मोह मद स्वाद विषय रत, ये सब पशु व्यवहार रे। जन्म जन्म ये ही व्रति साधी, जन्म जन्म ये ही व्रति साधी, अब तो मुगद बिसार रे राम, अब तो मुगद बिसार रे। राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे। मात पिता सुत नारी बंधवा और सबे परिवार रे। मात पिता सुत नारी बंधवा और सबे परिवार रे। इन सोने है निवार बाबरे, इन सोने है निवार बाबरे। साध शब्द उरदार रे राम, साध शब्द उरदार रे। राम ही राम पुकार रे मन, राम ही राम पुकार रे। शील संतोष दया सत गइये, हरि की भक्ति विचार रे। शील संतोष दया सत गइये, हरि की भक्ति विचार रे। राम चरण तज जगत सनेही, राम चरण तज जगत सनेही, अपनो आपो तार रे राम, अपनो आपो तार रे। राम ही राम पुकार रे मन, राम
ही राम पुकार। अरे चेता रहे गुरुदेव अपने को, इस मन को कह रहे अरे मन, क्योंकि सब काम मन से होने वाला, इसलिए मन को कह रहे अरे मन तू राम ही राम पुकार, केवल पुकार तो केवल राम का नाम, राम ही राम को तू पुकार, क्योंकि ये नर नायक, ये मनुष्य जीवन अपने को कैसा मिला, नर नायक, जिसके लिए देवी देवता वो भी तरसते। गुरुदेव फरमा रहे हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि ओहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल ही संत करा संसेवा, और करा कछुनाए। तो वो नर नायक अवतार देह अपने को मिली गुरुदेव हमारे, लेकिन अपन कैसे हैं, विषया संग न हारे, इस मनुष्य देवन को जो अपने को नर नारायणी देह मिली, इसको अपने विषयों के संग क्योंकि बेकार कर दिया, हार गए। गुरुदेव चेता रहे इसको मत हार, इसको लेखे लगा, जिसके लिए तू आया वो काम कर, तू परमात्मा का सुमिरन कर और वापस परमात्मा से मिल। बाकी तूने तो और तो सब कुछ काम किया, खर शूक अर स्वान शाल गति, 84 की कितनी योनियां देख लो, कोई गधा है, कोई सुअर है, कोई कुत्ता है, श्याल, ये सारी गतियां, दूजी दूण अपार रे, कोई पार ही नहीं है गुरुदेव हमारे। और जितनी योनियां, जल के थल के कितने जीव हैं गुरुदेव हमारे, ये तो मोटे मोटे फरमाए अपने को, क्योंकि ये वृत्तें अपने में गधे की जैसी है, सुअर की जैसी है, कुत्ते की जैसी है गुरुदेव हमारे, तो ये सब श्याले की जैसी है गतियां है, तो और भी दूजी जून अपार है, लेकिन ये अवसर मैंने खातन पायो, लेकिन इस कठिन कलयुग के अंदर परमात्मा की कृपा से और महापुरुषों की दया से तुझको ये मनुष्य जीवन मिला। तो गुरुदेव हमारे सो नहीं बारंबार, ये 84 की लास्ट योनि, ये तो वापस अपने कर्म ऐसे कि वापस अपने को ये दूसरी योनियां भोगनी है, ये मनुष्य योनि देखो बार बार मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, लोभ मोह मद स्वाद विषयरत, ये सब पशु व्यवहार है, अपन इसमें पशुओं के भी है, लोभ मोह मद स्वाद और विषय, अपन भी ये सब काम कर रहे हैं, जीव यही अटका हुआ है, लोभ है, मोह है सबसे बड़ा, और मद स्वाद और विषय, ये सब तो पशु व्यवहार। इसलिए तो अपने को गुरुदेव फरमाते हैं ना वाणिज्य महाराज में, कि अपने को फरमाते हैं कि अपन इंसान मनुष्य होते हुए अपन पशुओं के जैसे, क्योंकि ये अवगुण अपने में कूट कूट कर भरे हुए हैं, जन्म जन्म ये ही वृत्ति साधी। अरे मोरा, तूने हर युग में यही वृत्ति साधी, जब जब भी तूने जन्म लिया, चोला धारण किया, तूने यही तो किया, पशुओं के जैसे व्यवहार किए, लेकिन अब तेरे को मनुष्य जीवन मिला, महापुरुषों का शरण मिला, तो अब तो मुगद विसार, अरे मोरा तू अब तो इनको भूल जा, इनसे तू बाहर निकल जा। मात पिता सुत नारी बंधुआ, कहाँ जीव अटका हुआ है, माता पिता बेटे बेटी स्त्री बंधुआ परिवार और सबे परिवार, ये सब योनियों में आज एक सुअर के कितने कितने बच्चे, एक कुत्ता के कितने कितने बच्चे, सब में वो भी अपने परिवार को लेकर बैठे हुए गुरुदेव माने, तो सब में है माता पिता सुत नारी बंधुआ और सभी परिवार, अपन इन सब में अटके हुए हैं। गुरुदेव अपने को चेता रहे, इन सुने है निवार बावरे, बावरे फरमा रहे गुरुदेव, अरे मूर्ख, अरे भोले जीव, इन सब से तू बाहर निकल, इनकी नेह को तू छोड़ और एक ही काम कर, साध शब्द उर्धार रे। महापुरुषों ने जो शब्द फरमाया अपने को राम का नाम, उसको हृदय में तू धारण कर ले, उसको तू धारण कर। और गुरुदेव हमारे दवाई दे दी, अब दवाई के साथ में अपने को पच फरमा रहे, शील संतोष दया सत गई है, इन चीजों को धारण करो, शीलवान बनो, संतोषवान बनो, दयावान बनो, और सत्य है परमात्मा का नाम, इसको धारण करो और हरि की भक्ति विचारे। ये 5 चीजें अपने को धारण करनी है, 5 चीजें तो अपने को छुड़ाइए, लोभ मोह मद स्वाद और विषय, इन सबको तो छोड़ो, और शील संतोष दया और सत्य और परमात्मा की भक्ति, इन सबको तू धारण कर। राम चरण तज जगत सने, जो अपन ने जगत से स्नेह कर रखा है, इस जगत के स्नेह को तो तू छोड़, और स्नेह किससे कर, परमात्मा से, उस जगतपति से तू स्नेह कर, और सबसे बड़ा अपना अपनो आपो तार, ये जो अपन ने आपा ले रखा है गुरुदेव हमारे, हर चीज का आपा, गुरुदेव हमारी तन का आपा, तन से संबंधित जितने भी और काम है सबका जो आपा अपन ने ले रखा है, इस आपे को तू छोड़ और केवल हरि की भक्ति विचारे, केवल परमात्मा की भक्ति पर तू विचार कर। और गुरुदेव अपने को आगे फरमा रहे कि ये कब होगा, संतन को परताप ऐसो, संतन को परताप रे,
संतन को परताप ऐसो संतन को परताप रे। जाके दर्श दूर होई जावे, जाके दर्श दूर होई जावे, जन्म जन्म के पाप रे राम, जन्म जन्म के पाप रे। संतन को परताप ऐसो संतन को परताप रे। काम क्रोध ये निकट न आवे, शाशो शोक संताप रे। काम क्रोध ये निकट न आवे, शाशो शोक संताप रे। संग किया सो सब ही नासे, संग किया सो सब ही नासे, मिट जाए तीनों ताप रे राम, मिट जाए तीनों ताप रे। संतन को परताप ऐसो संतन को परताप रे। शील संतोष हृदय दीनता, क्षम्य भाव समाप रे। शील संतोष हृदय दीनता, क्षम्य भाव समाप रे। राम नाम का वेद बताया, राम नाम का वेद बताया, सदा अखंडित जाप रे राम, सदा अखंडित जाप रे। संतन को परताप ऐसो संतन को परताप रे। पूर्ण काम भयो अब मेरो, पायो सुख अमाप रे। पूर्ण काम भयो अब मेरो, पायो सुख अमाप रे। राम चरण सतगुरु की कृपा, राम चरण सतगुरु की कृपा, घट में प्रगटे आप रे राम, घट में प्रगटे आप रे। संतन को परताप ऐसो संतन को परताप रे। संतन को परताप ऐसो संतन को परताप राम। गुरुदेव हमारे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? संतन को प्रताप, महापुरुषों के प्रताप से, महापुरुषों की दया से, महापुरुषों की करुणा से ये सारा काम बना। कैसा बना? जाके दर्श दूर हो जावे, जन्म जन्म के पाप रे। गुरुदेव हमारे महापुरुषों के दर्शन मात्र, गुरुदेव के ज्ञान को धारण करते ही जन्म जन्म के जितने भी पाप थे वो सारे पाप खत्म। जीव के पापों का रास्ता केवल गुरुदेव हमारे एक ही फरमाया आपने, केवल गुरुदेव के ज्ञान को धारण करो और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो, तो गुरुदेव के प्रताप से जीव के जितने भी जन्म जन्म के पाप थे वो सब पाप खत्म हो जाएंगे। काम क्रोध ये निकट न आवे, शाशो शोक संताप रे। गुरुदेव के प्रताप से काम क्रोध संशय शोक संताप ये सब खत्म हो जाएंगे। और संग किया से, संग किया ज्ञान को धारण कर लिया, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने लगे, संग किया सो सब ही नासे, सब खत्म हो जाएंगे। क्या? मिट जाए तीनों ताप रे। ये काम क्रोध लोभ मोह संशय शोक ये सब खत्म होंगे। और जीव के साथ में जो तीन ही तापे लगी हुई है, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन ही तापे, जीव इनमें अटकता है, कभी किसका झोला कभी किसका झोला। लेकिन गुरु के प्रताप से, गुरु के ज्ञान के प्रताप से सब परमात्मा के सब भेजे हुए परमात्मा के, जीव हर सुख दुख में एक जैसा रहेगा। तो जीव की ये तीनों ही तापे
खत्म हो जाएगी और तीन तापे खत्म हुई और जीव में क्या रहेगा? राम, शील, संतोष, दया, दीनता, ये शुभ लक्षण उनके अंदर आ जाएंगे। और सबसे बड़ा क्षमा भाव, हर जीव के प्रति क्षमा, क्योंकि वो किसमें दोष देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये ज्ञान आ गया कि हर घट में परमात्मा है, तब किसमें दोष देखे, सब परमात्मा का बनाया हुआ है। इसलिए उसमें क्षम्य भाव, और भाव कैसा? माप, जिसका कोई वार और पार नहीं, कोई माप ही नहीं सकता उसको। ये सब चीजें इसमें खूब बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये राम नाम का भेद बताया, ये भेद किसने बताया? गुरुदेव ने फरमाया ये राम नाम का भेद। और इस जिसने भी इस भेद को धारण किया वो पार हुआ। तो गुरुदेव अपने को फरमा रहे कि राम नाम का भेद बताया, सदा अखंडित जाप, एक पल के लिए भी खंडित नहीं, हर श्वास श्वास में, हर पल, हर क्षण उस परमात्मा का नाम। गुरुदेव हमारे पूर्ण काम भया अब मेरो, अब जकर, अपन तो अपने संसार के काम पूरे होते ना, जबकि तब सब काम पूरे हो गए, अपने निवृत्त हो गए अपन सब कामों से, अब कोई काम ही नहीं बचा। अरे गुरुदेव हमारे जब परमात्मा से मिलन हो गया, जब सुरता और शब्द का मिलन हो गया, गुरुदेव की शरण में आ गए, तब गुरुदेव फरमाए कि अब मेरा सारा काम पूरा हो गया और मुझे क्या मिल गया? पायो सुख अमाप, वो अमाप सुख की प्राप्ति हो गई, सारे उस सुख की प्राप्ति हो गई। कैसा सुख? राम चरण सतगुरु की कृपा, सतगुरु की कृपा से क्या हुआ? जिस परमात्मा को अपन बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो परमात्मा कहाँ प्रकट हो गए? घट में प्रगटे आप, जहाँ जहाँ चीज जहाँ है वहीं वो परमात्मा प्रकट हो गए। तो गुरुदेव हमारी ये कब हुआ? राम चरण सतगुरु की कृपा, सतगुरु की कृपा से परमात्मा घट में ही प्रकट हो गए। इसलिए गुरुदेव को अपने पर दया आ रही है। गुरुदेव हमारे, अरे कोई तो हो, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। उत्पत्ति पर को बनाई, निर्भय ने चल ठाम की, उत्पत्ति पर को बनाई, निर्भय ने चल ठाम की, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। जहान कोई अमल दूसरो, एक रजाई राम की, जहान कोई अमल दूसरो, एक रजाई राम की। रंगन रूप रेख नहीं जाके, रंगन रूप रेख नहीं जाके, काया नाही चाम की, रमकाया नाही चाम की, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। है नाही के मध्य कही जे, जुग जुग महिमा नाम की, है नाही के मध्य कही जे, जुग जुग महिमा नाम की। संत की सूरत उस घर लागी, संत की सूरत उस घर लागी, निश दिन आठो जाम की, रमा निश दिन आठो जाम की, कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। चंचल हो या चले नहीं कितहु, शंका राखे श्याम की, चंचल हो या चले नहीं कितहु, शंका राखे श्याम की। भरम मई भटकायल भटके, भरम मई भटकायल भटके, ये तो बात है राम
की राम ये तो बात है राम की, पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। अर्धा पल भी श्रद्धा नाई, माया तना गुलाम की। अर्धा पल भी श्रद्धा नाई, माया तना गुलाम की। राम चरण बिन पूछ न पावे, राम चरण बिन पूछ न पावे। धारा मुक्ति मुकाम की, राम धारा मुक्ति मुकाम की। कोई पूछो रे उस धाम की, कोई पूछो रे उस धाम की। गुरुदेव हमारे दया आ रही है गुरुदेव का जीवों पे। अरे कोई तो पूछो, कोई तो सौदा करने के लिए आओ, कोई तो पूछो कि वो परमात्मा का देश के सभी भाग रहे। कोई नहीं पूछना, सब भरम में भटक रहे हैं, कोई नहीं पूछना चाहता। गुरुदेव हमारे कोई तो हो, कोई तो ऐसा हो जो उस परमात्मा के देश के बारे में पूछे कि वो परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है। उत्पत्ति प्रलय को भय नाई। गुरुदेव हमारी उत्पत्ति और प्रलय का तो वहां भय, क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है। गुरुदेव हमारे और निर्भय नैचल ठाम की। कोई तो पूछो जिससे जीव का उत्पत्ति और प्रलय का भय ही खत्म हो जाए और उसको निर्भय और वो नैचल पद की प्राप्ति हो जाए। उस देश के बारे में कोई तो पूछो, कोई तो आओ। परमात्मा कैसा है, जहाँ न कोई अमल दूसरो, एक रजाई राम की। केवल परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे सागर में जहां से भी देखो पानी ही पानी, पानी पानी, पानी के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए जहां देखो जिधर देखो बस पे केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है, रंगन रूप रेख नहीं झांकी। न तो परमात्मा का कोई रंग है, न कोई उसका आकार है, और न गुरुदेव हमारे और काया ना ही चाम की। वो काया, चमड़े की काया तो उसकी है ही नहीं, क्योंकि वो तो जन्म मरण रंग रूप आकार कुछ भी नहीं। सुबह की स्तुति में गुरुदेव अपने को ही तो फरमाते हैं कि परमात्मा कैसा अमाप है, अतोल है, जिसका कोई वार और पार ही नहीं। कोई उसको गुरुदेव महाराज उसका कोई पार बता ही नहीं सका। तो न तो उनके रंग है, न रूप है, न रेख है, और नहीं ये चमड़े की काया है, न है ना ही सब में बैठा हुआ भी है और नहीं भी अपने जैसों के में नहीं। ऊपर फरमाया ना गुरुदेव ने तो घट में प्रकट कर दिया, तो उनके तो घट अपने भी है, लेकिन अपन उनको खोज नहीं रहे। लेकिन हमारे सब में है, वो सबके मध्य बैठा हुआ है, एक जैसा बैठा हुआ है राम, लेकिन अपन उसको खोज नहीं रहे। परमात्मा महापुरुषों ने खोजा, बिरले संतों ने खोजा, तो उनके वहीं प्रकट हो गए घट में ही। तो सब में बैठा हुआ है, और हर युग युग में जुग जुग महिमा नाम की। सतयुग में प्रहलाद जी ने धारण किया, हर युग युग में इस राम के नाम की महिमा। कितने युग चले गए, लेकिन राम का नाम तो वो कब हुई। हर युग युग में इस राम के नाम की महिमा है। इसलिए संता की सूरत उस घर लागी। महापुरुषों की सुरता उनको घट में प्रकट हुई, उनको नजदीक आए, वो उनको समझा उन्होंने कि घट में ही परमात्मा है। संतों की सुरता उस परमात्मा के नाम से लगी, और कैसी लगी, निषदिन आठों जाम की। रात दिन 24 घंटे ये सुरता परमात्मा के नाम में लगी। लेकिन अपन कैसे हैं, अब गुरुदेव पहले तो अपने को समझा रहे थे, दया कर रहे थे, अब अपने को फटकार रहे हैं कि चंचल होए तू कैसा है, चंचल है, चंचल होके परमात्मा से मिलना चाहता है तो मिल नहीं सकेगा। इसे चंचल हो ये चले नहीं कि तो ये चंचलाई जी की, ये मन की चंचलाई को खत्म करो, और क्या रखो, शंका राखे श्याम की। किसका डर, किसकी शंका, उस परमात्मा की शंका। लेकिन अपन कैसे हैं, भरम माइल भटकायल। इतना समझाने के बाद भी गुरुदेव हमारे जीव भरम में भटक रहा है। लेकिन ये तो बात हराम की, ये बातें कैसी है, हराम पने की। गुरुदेव हमारे इतना समझाने के बाद भी चंचलता जीव की गई नहीं और भरम में भटक रहा है, तो ये बातें अच्छी नहीं है, ये तो सब हराम पने की बातें हैं। कैसी है, अर्धा पल भी सदा, पल नहीं कहा गुरुदेव ने, अर्धा पल का, अर्धा पल भी श्रद्धा नहीं, माया तना गुलाम की। क्योंकि श्रद्धा कहाँ अटकी हुई है, माया में अटकी हुई है। इसलिए अर्धा पल भी बैठकर परमात्मा को याद नहीं करते हैं। अर्धा पल भी श्रद्धा नहीं, माया तना, क्या फरमाया,
अगर परमात्मा का होता तो दास कहता, दास फरमाते हैं गुरुदेव, लेकिन यहाँ गुलाम फरमाया, गुलाम कि तुम माया का गुलाम हो गया। इसलिए तेरे को अर्धा पल भी परमात्मा का सुमिरन तू नहीं करता है। रामचरण कोई भी चीज के लिए, कोई भी गांव में जाते हैं तो उसका पता, जाने का रास्ता सब पूछते हैं, तब अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं। रामचरण भी ने, जब संसार में ये काम नहीं हो सकता तो परमात्मा के देश का कैसे होगा। रामचरण भी न पूछ न पावे, पूछना पड़ेगा, आना पड़ेगा, महापुरुषों के सत्संग में, महापुरुषों के चरणों में आना पड़ेगा। रामचरण भी न पूछ न पावे, कौन सा, धारा मुक्ति मुकाम की, वो मुक्ति की मुकाम की जो धारा है, अगर उसके ऊपर चलना है तो महापुरुषों के चरणों में आकर उनके उन रास्ते के बारे में पूछना पड़ेगा, उनके ज्ञान को धारण करेगा। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम